हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नए रूटीन के साथ नए दिन में। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो अभी है शाम का टाइम और मैं यहाँ पे जो पशु बांधते हैं हम दिन को, उनको देते हैं जो पत्तियाँ खाने के लिए। ये उन्हीं के डंडे हैं पत्तियों के, जो पशु ने साफ़ कर दिए हैं और पशु मैंने अंदर बांध दिए, क्योंकि अब धूप चली गई है यहाँ से और मुझे यहाँ की करनी है सफाई। गोबर उठाना है यहाँ का और यहाँ पे जो नीचे थोड़ी बहुत घास बच जाती है वो साफ़ करनी है, क्योंकि फिर कल भी तो पशु यहाँ पे बांधने हैं। और लकड़ियों को मैंने इकट्ठा करके बांध लिया है और अब मुझे यहाँ से गोबर उठाना है और यहाँ पे झाड़ू लगानी है, क्योंकि पशु अगर कल ऐसे ही बांधूंगी या फिर अभी सोचूंगी कि सुबह करूंगी इसको साफ़, तो फिर ये चारों तरफ फैल जाएगा और यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जैसे ही हवा लगेगी तो ये छोटे छोटे जो घास के तिनके बचे हुए हैं, ये सीधा जो हमारा घर का द्वार है, प्रमुख प्रवेश द्वार, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं सारे। तो इसलिए मैं साथ साथ में इसको भी साफ़ कर रही थी और गोबर मैंने तसले में भर लिया। और अभी शाम का टाइम है तो ठंडी लग जाती है। जैसे हम गोबर वगैरह उठाते हैं तो ठंडी लगने शुरू हो जाती है और बारिश भी नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा है। और झाड़ू लगाने के बाद में ये जो मोटे मोटे पीस है यहाँ पे, इनको आग लगा देनी है मुझे, क्योंकि ये इनकी ढेरी ना कई दिन रह जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती, मुझे बेकार सा लगता है। बस इसीलिए मैं इनको साफ़ करूँगी और यहाँ पे माचिस की तीली से आग लगा दूँगी ताकि ये साफ़ हो जाए बिल्कुल। और अभी मेरे कुछ कपड़े भी हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े टंगे हुए, तो ये भी अंदर समेटने हैं। कल के धोए हैं पर अभी टाइम नहीं लगा है इनको फ़ोल्ड करने का, प्रेस करने का और इनमें तह लगाने का। अभी तो बस अंदर जो गौशाला थी उसकी सफाई करी और फिर बाहर जो पशु बांधते हैं वहाँ का गोबर वगैरह है उसको उठाना है और उसको तसले में भर के फिर इसको हम खेत में ले जाते हैं और खेत में फेंकते हैं, जहाँ पे इसको स्टोर करते हैं, एक जगह पे सड़ने के लिए रखते हैं, वहीं पर मुझे इसको फेंकना है। और ज़्यादा मैं भारी नहीं उठा पाती हूँ, तो बस मैंने छोटे छोटे ही तसले भरे और ये आगे जो बचा है मोटा मोटा कबाड़, इसको मैं आग लगा दूँगी। फिर इसकी राख बन जाएगी, राख बन जाएगी तो फिर ये खेत के काम आ जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी का प्यार और आप सभी का सपोर्ट मुझे जो मिल रहा है उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और गोबर उठाने के बाद में अभी शाम का ही टाइम था पर मैं आ गई थी खेत में, क्योंकि यहाँ पे लहसुन लगाया है, मैंने आपको बताया था ना। तो सुबह आज मैंने यहाँ पानी नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि मुझे लेट हो गई थी, तो चेतन स्कूल चला गया था और फिर मैं रह गई थी, तो मुझे और भी काम करना था, तो सुबह इसमें पानी नहीं डाला है। अभी मैंने पहले पाइप लगाई थी, थोड़ी देर पहले जब मैं गोबर उठाने लगी थी ना, तो पाइप लगा दी थी मैंने यहाँ खेत के लिए। और अब मुझे यहाँ पे देना है पानी, और पानी भी ठंडा है, बट मुझे ठंडी अभी नहीं लग रही है, क्योंकि अब जाऊँगी सीधी तो खाना भी बनाऊँगी और फिर आग भी सेक लेंगे, आग भी चला लेंगे। और आगे यहाँ पे मेथी लगाई है क्यारे में, पता नहीं उसको क्या खा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरगोश आता है और चुपके चुपके से जो मेथी थी उसने सारी निकाल दी है। निकल चुकी थी पहले जब उगाई थी, तो एकदम कंप्लीट तरीके से साफ़ सुथरी उगी थी, बट अब उसने खाना स्टार्ट कर दिया है खरगोश ने। तो उसका क्या इलाज करूँ मैं? वो मेरा ही पाला हुआ था, मैंने लाया था पहले छोटा सा, तो भाग गया था यहाँ से, बट वो भाग तो गया, बट यहीं झाड़ियों में कहीं आसपास रहता है और कभी कभी मुझे मिलता है तो भाग जाता है। अब मेरे पास नहीं आता, पर मैं उसको फिर से पकड़ के रख लेती।
और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब इसकी जो गुड़ाई करने का जो टाइम है वो भी नज़दीक नज़दीक आ रहा है लहसुन का, पर मुझे ही टाइम नहीं लग रहा। क्या करूँ, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि बस काम समेटने की जब बारी आती है तो समेटे नहीं जाते हैं एक साथ में। और अभी आजकल तो कहीं घास काटने का काम है तो कहीं खेतों का काम है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है डेली का वर्क करना और फिर खेत का काम, घास कटाई का काम, तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बट फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ, और जितना छूट जाता है उसका फिर कोई जवाब नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा पानी लग चुका है, अब मैं घर जाऊँगी। और ये सुबह का टाइम था जो मैंने बताया था ना, बकरी की डिलीवरी हुई है, तो इसमें ना दूध, बकरी के पास बहुत ज़्यादा दूध था और ये दूध निकालने के लिए देखो कितने नखरे कर रही है। मैंने चेतन को बोला मैं इसको पकड़ती हूँ कान से और तो दूध निकाल। तो देखिए ये कैसे नखरे कर रही है, ये बड़ी लात मारती है जब भी इसको दूहने लगते हैं, दूध निकालने लगते हैं। ये देखो ये कंट्रोल में नहीं होती क्योंकि अभी ये बच्ची है तो इसको पता नहीं है मिल्किंग कैसे करते हैं, बकरी को भी नहीं। और ये चेतन से मिल्किंग करने ही नहीं दे रही थी और आखिर में इसने दूध निकालने ही नहीं दिया। ये देखो बार बार लात मार रही है, जब भी ये दूध निकालने लगता है ये लात मारती है। तो अभी है सुबह का टाइम और मैं आ चुकी हूँ घास काटने, पर जहाँ पे मैं काटती हूँ घास वहाँ पे धूप का कोई नामो निशान नहीं है और दूर पहाड़ी पर लगी है धूप, बाकी यहाँ पे धूप नहीं है, ओस पड़ी है और यहाँ पे कोहरा पड़ना स्टार्ट हो चुका है, सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कि कहाँ मुझे घास काटना है और यहाँ पे घास काटते हुए कैसी दिक्कत होती है। यहाँ पे मैंने काटा था कल घास और कल यहाँ बड़ी मुश्किल से घास काटा था, हाथ पैर ठंडे हो जा रहे थे मेरे, क्योंकि यहाँ पे ओस पड़ी है। देखिए बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए ओस पड़ी है और इसको देख के कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये ओस पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना बस बारिश का अभी आराम हुआ है और मुझे आज काटना है। यहाँ पे घास के ऊपर इतनी ज़्यादा ओस पड़ी है और जब ये हाथ में लगती है तो इससे ठंडी हमारे को बहुत जल्दी पहुँचती है और इसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी और हम बीमार होने के पूरे पूरे आसार होते हैं। तो मुझे भी कल से सर्दी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बीमार होने ही वाली हूँ। और देखिए आगे जहाँ पे मुझे आगे काटना है घास, तो ये देखिए कितना ठंडा है यहाँ पे और यहाँ पे धूप आती ही नहीं है, 2 पल के लिए भी नहीं, बस दूर पहाड़ी तक धूप आती है और यहाँ पे धूप छू भी नहीं पाती, तो इस कारण यहाँ पे ठंडी वाला रहता है ये। तो पर क्या करना, काटना तो पड़ेगा ही घास, क्योंकि पशुओं को घास नहीं देंगे तो फिर वो कैसे हमें दूध देंगे। तो घास काटने की मैंने कर ली है तैयारी और मुंह और नाक को ढक लिया है, क्योंकि नाक में ठंड लगती है तो जल्दी मुझे ना एलर्जी हो जाती है और छींकें आने लगती है। तो बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, आपसे मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी को जय माता दी। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ। जय माता दी।